अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बिलाल शाह। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, हम आप लोगों को रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की अपडेट्स दे रहे हैं। स्टार्ट से लेकर आज तक, आखिर तक हम आप लोगों को अपडेट शेयर कर रहे हैं। जैसे जो जो मामलात होते रहे हमने आप लोगों को अपडेट किया। इन सब में रूस और यूक्रेन का तो नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, रूस के भी फौजी मर रहे हैं, उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, आसान नहीं होता किसी मुल्क पे हमला करना। वैसे अगर देखा जाए और मैं अपनी सोच बताऊं तो किसी आज़ाद मुल्क पे हमला करना ये गैर कानूनी काम है, एक इल्लीगल काम है। चाहे हमारे रूस के साथ ताल्लुकात हो, अभी बने हो, या हमारे उसके साथ पुराने ताल्लुकात हो, लेकिन नाजरीन उसूल की बात करनी चाहिए, उसूल पे रहना चाहिए। और जो बंदा उसूल पे चलते हैं, जो मुल्क उसूल पे चलते हैं, तो दुनिया अगर आज नहीं तो कल उनको तस्लीम ज़रूर करती है। लेकिन रूस ने जो किया वो इल्लीगल था। चाहे वो अगर मुज़ाकरात पे बैठता, मुज़ाकरात नहीं हुए या जो भी मामला था, लेकिन इस तरह किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, किसी मुल्क पे हमला करना, अपने से किसी कमज़ोर पे हमला करना, ये भी एक बुज़दिली है। ये बात तो अपनी जगह ठीक है। हमने जैसे पिछली वीडियो में शेयर किया कि अमेरिका हाथ कर गया है यूक्रेन के साथ। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि अमेरिका एक मुनाफिक मुल्क है। वो अपने जितने भी दोस्त हैं उनके लिए उतना ही वो नुकसानदेह होता है जितने एक बंदे के एक दुश्मन। अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बात मशहूर है कि अमेरिका के आप दोस्त बनने से बेहतर है आप उसके दुश्मन बने। इन सारे मामलात पे तो हमने बात की, लेकिन इन सब जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, इसमें जो मुल्क फंसा है ना, वो है इंडिया। और इंडिया का मोदी जी साहब, जो मोदी जी फंसा है ना, जितना बुरी बुरी तरह वो फंस गए, अपनी जिस चालाकी से वो लोग चलते हैं। तो आप लोगों को भी पता है कि चालाकी हर जगह काम नहीं आती, क्योंकि इन मामले से पहले मोदी ज़ेलेंस्की से, जो यूक्रेन का सदर है, उससे मिला था और उसको यकीन दिलाया था कि हम रशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और रशिया के एग्रेशन के जब रशिया एग्रेशन करेगा तो हम उनको समझाएंगे, हम उनको टेबल पे लाएंगे और हम आपका साथ देंगे। तो उनको बड़ी तसल्लियाँ दिलाई थी। क्योंकि रशिया का जो है इस पूरे ख़ित्ते में चाइना उसका साथी है, तो चाइना तो बात करेगा नहीं। अमेरिका के साथ ऑलरेडी उसकी लड़ाई है। तो भारत ने यूक्रेन को ये तसल्ली दिलाई कि हम आपका साथ देंगे, क्योंकि रूस के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिलिट्री रिलेशंस है और उनके साथ काफ़ी चीज़ों में उनकी पार्टनरशिप है। लेकिन जब फिर रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, तो फिर पूरी दुनिया से प्रेशर आया, ख़ास तौर पे अमेरिका से भारत पे प्रेशर आया कि आप यूक्रेन के साथ बात करें। क्योंकि फिर जब एक नई एक्टिविटी शुरू हो गई, रशिया के ख़िलाफ़ करारदाद लाई गई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने ड्राफ्ट तैयार किया, अल्बानिया ने उस करारदाद को पेश किया सलामती कौंसल में यूनियन के। तो नाजरीन, भारत ने वहाँ से एब्सेंस ज़ाहिर की। मतलब ये कि आपने एक हिस्सा नहीं लिया उस करारदाद में, तो इसका यही मतलब हुआ कि आप रूस को कंडेम नहीं करेंगे। और इस मामले में अमेरिका, नेटो और उनके इत्तेहादियों का यही स्टांस है कि जो मुल्क रूस को कंडेम नहीं करेगा वो यही समझा जाएगा कि वो रूस का साथी है। हालांकि अमेरिका और भारत के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं नाजरीन के भारत को वो एक अलग निगाह से देखता है। अगर कोई और मुल्क एक काम करे, जिस तरह के एक S-400 तुर्की ने लिया, तो वो उस पर सैंक्शन लगा दिए। मान लेते वो नेटो का एक मेंबर है, लेकिन बड़ी चीज़ों पे भारत भी उनका इत्तेहादी है। भारत ने S-400 लिया है, अमेरिका ने उसे कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वो भारत को बड़ी जगहों पे सपोर्ट करता है अमेरिका। वो उनको यूएन में सपोर्ट करता है, उनको कश्मीर के मामले में सपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली भारत की एक जो 44 बैंक आए थे मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्वॉल्व थे, उनके मामले में FATF में उनको सपोर्ट किया। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं भारत, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा उनको सबसे बड़ी बात क्वाड में शामिल किया हुआ है। क्वाड 4 मुल्की जो मुल्कों का इत्तेहाद है, जो स्पेशल चाइना के ख़िलाफ़ बनाया हुआ है उन लोगों ने कि हम इंडो पैसिफिक में चाइना को टारगेट करेंगे, जिसमें जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है।
इस क्वाड के अलावा भी अमेरिका कोई 13 से 14 ऐसे MOUs है जो उनने अमेरिका के साथ साइन किए हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की है और सैटेलाइट की है। मतलब कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि भारत को अमेरिका सपोर्ट करते हैं, उनको कवर करता है। लेकिन इस मामले में भारत बहुत बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि भारत ने जो ये वोटिंग करने से डिनाई किया और उसमें एब्सेंट रहा, तो इसका यही मतलब है कि वो आप रूस के ख़िलाफ़ आपने वोट नहीं दिया, क्योंकि ड्राफ्ट में यही लिखा था कि रूस जो है वो अपना ये गैर कानूनी हमला वापस करे, अपने फ़ौजें वापस ले जाए अनकंडीशनली, और जितने भी अपने फ़ौज और अपने हथियार है वो वापस ले जाए यूक्रेन से। चाइना ने भी एब्सेंट किया, चाइना भी उस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, UAE भी शामिल नहीं हुआ, और इसके अलावा भारत भी शामिल नहीं हुआ। चाइना की तो समझ आती है, चलो UAE की भी समझ आती है, लेकिन भारत जो है वो तो अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। तो भारत पे जो है अमेरिका की बड़ी समझे कि उसके सदर ने भी बड़े बरहमी का इजहार किया, और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने भी मोदी को कहा कि आपने तो मुझे बड़े दिलासे दिए थे, बड़ा मुझे कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा और मैं रशिया को समझा दूंगा, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ UN में रूस के ख़िलाफ़ वोट दें। अगर को नाजरीन भारत रूस के ख़िलाफ़ वोट लेता है तो भारत का 70% का जो उनकी फ़ौज है वो रशियन वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अगर को वोट नहीं देते तो उनसे अमेरिका नाराज़ होता है, जो जिस तरह मैंने जिक्र किया जितने चीज़ों में वो भारत के साथ चल रहा है। तो नाजरीन भारत के लिए तो ऐसी मिसाल है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ काई है। अगर इस तरफ जाते तो कुएं में गिरते, अगर इस तरफ जाते तो काई में गिरता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो किस मोड़ पे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो एक क्लियर बात है, क्योंकि हम तो अभी अमेरिका की ब्लॉक से निकल चुके हैं, और ये रशियन जो दौरा है और जो चाइना का दौरा है वो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि हम जो है अब रूस और चाइना की ब्लॉक में हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत को चाइना के ख़िलाफ़ एक वो बना के पेश किया है कि ये चाइना के साथ लड़ेगा। लेकिन नाजरीन जो अमेरिका की उम्मीदें थी भारत से, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत एक मकार मुल्क है, एक मुनाफिक मुल्क है, जिस तरह का अमेरिका है उस तरह का उसका भारत यार है, जिस तरह के वो मुनाफिक है तो वो उसी तरह का है। नाजरीन भारत को क्वाड में शामिल था भी और शामिल नहीं भी था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत ये समझते हैं अगर इंडो पैसिफिक में क्वाड चाइना को टारगेट करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी शर्त है चाइना के साथ सिर्फ भारत की मिलती है, ना तो ऑस्ट्रेलिया की मिलती है, ना तो अमेरिका की, ना किसी और मुल्क की मिलती है। तो जो भी नुकसान हो बाद में होना है वो भारत का ही होना है। भारत इस सोच विचार में था कि उसके बाद फिर उसका रूस के साथ ताल्लुकात है, रूस ने उसको S-400 मिसाइल दिया है। इसके अलावा अभी प्यूटन आया तो उनके साथ काफ़ी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इसके अलावा ब्राह्मोस एक मिसाइल है जो ज्वाइंट वेंचर है भारत और रशिया का, तो वो रूस के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकता। अभी भारत को यही ख़तरा है कि अभी जो S-400 लिया है अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए तो वो उसके बारे में भी सोचेगा। अमेरिका से यही डर है कि वो भारत को जो पॉलिटिकल है वो उसको कॉर्नर करेगा। उसके अलावा उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ है, जो भी जितने चीज़ें हैं वो उसमें अमेरिका उसको भारत को लिफ्ट नहीं करवाएगा। तो भारत के लिए बड़े आने वाले दिनों में मुश्किलात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत जो है वो दो किश्तियों पे पैर रखना चाहता है, और जो बंदा दो किश्तियों पे पैर रखने चाहता है, दो किश्तियों पे पैर रख के जो समंदर तैरना चाहता है, तो अगर को दोनों किश्तियों का रास्ता अलग होगा तो वो फिर उसमें पाँव चीरने का भी ख़तरा होता है। तो नाजरीन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत के लिए क्या मुश्किलात हैं। लेकिन अल्लाह करे कि रूसिया और यूक्रेन का मामला किसी हद तक किसी कंडीशंस पे पहुँचे, किसी मुज़ाकरात की टेबल पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत, छोटे बच्चे, बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है, और हम समझते हैं कि एक आज़ाद मुल्क पे हमला करने की इल्लीगल काम है। चलो उनका अपना आपस में मामला है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, ये तो देखेंगे कि क्या उनके लिए मुश्किलात आएगी। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अपना और अपने गिरद नवा का लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।